हेलो गाइस, आज के वीडियो में देखेंगे हम वजन त्यौहार। कल हमने देखा था जो वृद्धि चार्ट है उसको। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। राज्य में बच्चों में कुपोषण दर के आकलन हेतु हर साल वजन त्यौहार का आयोजन किया जाता है। वजन त्यौहार के दौरान प्रदेश के आंगनबाड़ियों में अभियान चलाकर बच्चों का वजन, ऊंचाई मापकर उनकी उम्र के आधार पर कुपोषण का आकलन किया जाता है। इस दौरान बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है। संग्रहित आंकड़ों के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एंट्री कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे देखते हैं प्रारंभ। जो वजन त्यौहार है वो कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो वो है 2012 में। स्थल है राज्य के सभी 33 जिलों के आंगनबाड़ियों में। उद्देश्य है कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाने के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों का डाटाबेस तैयार किया जाता है। गतिविधि है बच्चों का वजन, ऊंचाई मापकर उनकी उम्र के आधार पर कुपोषण का आकलन, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। 2022 के जो परिणाम हैं, अगस्त 2022 में संचालित वजन त्यौहार अभियान के अनुसार कुपोषण दर जो है 17.76% है। 2022 के आंकड़े, कुल वजन लिया गया था 23,79,029 लोगों का, मतलब 29 बच्चों का, और जो उनमें सामान्य थे वो है 19,56,616, और जो कुल कुपोषण थे वो हैं 4,22,413। जो 4,22,000 हैं उनमें मध्यम कुपोषित हैं 3,35,662, और जो गंभीर कुपोषित हैं वो है 86,751। ये आंकड़ा है 2022 का। फिर है उपलब्धि। कुपोषण एवं कुपोषण मुक्ति अभियान के फलस्वरूप कुपोषण के स्तर में लगातार आ रही गिरावट की स्थिति के अनुसार वजन त्यौहार 2012-13 के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत था 40.05%। फिर है वजन त्यौहार 2012 से 14 के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत 36.89%। वजन त्यौहार 2014 से 15 के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत 32.16%। फिर है वजन त्यौहार 2015-16 के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत है 29.87। इसमें देख सकते हैं जो है कुपोषण का प्रतिशत जो है लगातार गिरते आ रहा है। फिर आगे देखते हैं 2016-17 के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत 30.13। यहाँ पर जो मतलब 2015-16 के अपेक्षा यहाँ बढ़ा हुआ है। फिर यहाँ देखते हैं 2022 और 23 के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत है 17.76। तो दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं। 2012-13 में 40.05% है, और 2022-23 के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत 17.76 है। फिर देखते हैं वर्ष 2012 में कुपोषण दर था 40.05% था, जो वर्ष 2021 में घटकर 19.86 हो गया। गत 4 वर्षों में 5.61% की कमी आई। वर्ष 2018 में कुपोषण दर 23.37 से घटकर 2022 में 17.76 रह गया। वर्ष 2022 में कुपोषण की दर 17.76% है, जो 2021 की तुलना में 2.1% कम है। और यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे 2022-23 में कुपोषण दर कितनी है और 2021 की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो इसको आप याद रखेंगे, जो 17.76% है और जो 2021 की तुलना में 2.1% जो कम है उसको। फिर आगे देखते हैं शिशु मृत्यु एवं मातृ मृत्यु दर। तो पहला है हमारा शिशु मृत्यु दर। 1 वर्ष की आयु से पूर्व होने वाली मृत्यु को शिशु मृत्यु कहा जाता है। जो 1 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। फिर है शिशु मृत्यु के दर प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर निकाला जाता है। इसकी गणना किसी क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि में 1000 जीवित जन्म में से 1 वर्ष के भीतर मृत शिशुओं की संख्या का अनुपात से की जाती है। शिशु मृत्यु दर बराबर दिया गया है यहाँ पर
वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या और बटे वर्ष में कुल जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या और गुणा किया गया है यहाँ पर 1000 से। फिर है छत्तीसगढ़ में 2001 में शिशु मृत्यु दर जो है 77 प्रति हज़ार थी, जो SRS 2022 के अनुसार घटकर 38 हो गया है। तो यहाँ पर 2001 में जो शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 में 77 था और जो 2022 में वो घटकर हो गया है 38। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के अनुसार 2030 तक शिशु मृत्यु दर 15 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 15 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। किसके अनुसार है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG के अनुसार। फिर देखते हैं नवजात मृत्यु दर। जन्म के 28 दिवस पूरे होने से पहले ही शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसे नवजात शिशु मृत्यु कहा जाता है। नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर निकाला जाता है। नवजात मृत्यु दर 28 दिन की आयु से पहले मृत शिशुओं की संख्या से 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। यहाँ पर नवजात मृत्यु दर देख सकते हैं 0 से जो 28 दिन की आयु में मृत शिशुओं की संख्या है और बटा है वर्ष में कुल जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या गुणित 1000। फिर है भारत में नवजात मृत्यु दर लगभग 24.9 प्रति हज़ार है। छत्तीसगढ़ में SRS 2022 के अनुसार नवजात मृत्यु दर 32.4 प्रति हज़ार है। फिर आगे देखते हैं U5MR अंडर 5 मृत्यु दर। 0 से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु को U5MR अंडर 5 मृत्यु दर कहते हैं। U5MR प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर निकाला जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नवजात मृत्यु दर दिया गया है, कैसे निकालना है उसको। फिर आ जाते हैं मातृ मृत्यु अनुपात। गर्भावस्था व गर्भावस्था के अंत प्रसव या गर्भपात के 42 दिन के भीतर यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो वह मातृ मृत्यु कहलाता है। पूर्व की किसी बीमारी का गर्भावस्था के दौरान बिगड़कर मृत्यु का कारण बने ये या एनेस्थीसिया के परिणाम स्वरूप महिला की मृत्यु हो तो वह भी मातृ मृत्यु की श्रेणी में आता है। मातृ मृत्यु दर की गणना किसी क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि में 1 लाख प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु मातृ मृत्यु की संख्या से की जाती है। मातृ मृत्यु अनुपात की गणना करने में प्रजनन आयु वर्ग 15 से 45 वर्ष वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। छत्तीसगढ़ में 2001 से 3 मातृ मृत्यु अनुपात 379 प्रति लाख था, जो 2022 में SRS 2022 के अनुसार 160 प्रति लाख है। SDG में 2030 तक MMR 100 प्रति लाख से कम रखना लक्षित है। फिर देखते हैं मातृ मृत्यु अनुपात। कुल मातृ मृत्यु और बटा कुल जीवित जन्म गुणित 1 लाख। मातृ मृत्यु दर बराबर हो जाएगा कुल मातृ मृत्यु प्रजनन योग्य महिलाओं की कुल संख्या जिनकी आयु जो है 15 से 45 वर्ष है गुणित 1 लाख। ये है आपका मातृ मृत्यु अनुपात और ये है मातृ मृत्यु दर। फिर देखते हैं शिशु मृत्यु के कारण। पहला है डायरिया, मलेरिया, निमोनिया, संक्रमण, जन्म के तुरंत बाद सांस न लेना, समय पूर्व जन्म और असुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव के प्रति लोगों का रुझान कम होना तथा संस्थागत प्रसव की समुचित व्यवस्था न होना। और है कुपोषण, गर्भावस्था में गर्भवती की उचित देखभाल न करना, कम वजन के बच्चों का जन्म होना,
प्रसव पश्चात शिशुवती माता को समुचित पोषण आहार प्रदान न करना तथा अव्यवहारिक सामाजिक मान्यताएं, प्रसव पश्चात बच्चे की उचित देखभाल न होना, 2 प्रसव के मध्य में 3 साल से कम का अंतर होना, कम उम्र में मां बनना, छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाओं में सिफिलिस, गनोरिया बीमारी एवं एनीमिक महिलाओं की संख्या अधिक होना। फिर है मातृ मृत्यु के कारण। पहला है प्रसव पूर्व एवं प्रसव के बाद रक्त स्त्राव। फिर है रक्त अल्पता, जिसको एनीमिया भी बोलते हैं, गर्भावस्था में रक्तचाप में गड़बड़ी, प्रसव नलिका का छोटा होना, असुरक्षित गर्भपात, गर्भावस्था के दौरान शरीर का प्रतिरोध क्षमता कम होना, सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध होने के कारण सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध ये ना होने के कारण हो जाएगा। फिर है गरीबी, कुपोषण, काम का बढ़ा हुआ बोझ, स्वास्थ्य संबंध जरूरी सेवाओं की पहुंच में कमी, परिवार नियोजन के महत्व से अनभिज्ञता, जानकारी न होना। फिर है 2 प्रसव के मध्य 3 वर्ष से कम का अंतर होना, प्रशिक्षित दाई व संस्थागत प्रसव हेतु संसाधनों की कमी होना, कम उम्र में शादी एवं गर्भधारण, शिक्षा का अभाव, समुचित सुझाव की कमी, समुदाय में प्रसव के संबंध में कई भ्रांतियां एवं गलत मान्यताएं, ये सब हो जाएंगी जो मातृ मृत्यु के कारण। और ये जो डायरिया, मलेरिया, ये सब है शिशु मृत्यु का कारण। फिर आगे देखते हैं बच्चों में मृत्यु दर। तो पहला है ये शिशु मृत्यु दर IMR, बाल मृत्यु दर CMR। तो शिशु मृत्यु दर यहाँ पर दिया गया है। नवजात मृत्यु दर, प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर और विलंबित नवजात मृत्यु दर, और एक है ये प्रसवोत्तर मृत्यु दर। फिर दिया गया है SRS 2020 की जारी तिथि अक्टूबर 2022 के संकेतन। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट U5MR, 5 वर्ष आयु से पूर्व मृत्यु दर। एक साइड है भारत और ये है मतलब एक साइड है छत्तीसगढ़ और भारत। जो 0 से 5 वर्ष जिनकी मतलब 0 से अधिक और 5 वर्ष से कम जिनकी आयु है, तो छत्तीसगढ़ में है टोटल 41 और भारत में है 32। और जो बाल मृत्यु दर है 0 से अधिक और 4 वर्ष से कम आयु वाले, वो छत्तीसगढ़ में है 10 और भारत में है 8। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रसवकालीन मृत्यु दर, ये छत्तीसगढ़ में है 26 और भारत में है 18। नवजात मृत्यु दर 0 से अधिक और 28 दिन से कम जिनकी उम्र होती है, वो छत्तीसगढ़ में है 26 और भारत में है टोटल 20। ये है शिशु एवं मातृ मृत्यु दर NFHS 5 एवं SRS के तुलना के आंकड़े हैं। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, और यह है मापन, और NFHS के अनुसार है ये 2019 से 21, और यह है SRS के जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके अनुसार। तो यहाँ देख सकते हैं शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर छत्तीसगढ़ में है 44.3 और पूरे भारत में है 35.2, और SRS में है छत्तीसगढ़ में 38 और भारत में है 28। नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर छत्तीसगढ़ में है 32.4 और भारत में है 24.4, और SRS के जो आंकड़े हैं वो है छत्तीसगढ़ में 26 और भारत में है 20। 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर प्रति 1000 में, तो छत्तीसगढ़ में है ये
50.4 और भारत में है जो 41.9। यहाँ देख सकते हैं मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। तो छत्तीसगढ़ में है SRS के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार प्रति 1 लाख में 160 है छत्तीसगढ़ में, और जो भारत में है 108। आगे देखते हैं टीकाकरण। बीमारियों को होने से पहले उन्हें रोकने से धन एवं ऊर्जा की बचत तथा जीवन की सुरक्षा होती है। टीकाकरण इसी दिशा में उठाया गया कदम है। भारत में 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के शुभारंभ के साथ ही टीका रोधक बीमारियों के कारण होने वाले विकारों एवं मृत्यु दर में निरंतर गिरावट आई है। टीकाकरण बचपन में होने वाली कई जानलेवा बीमारियों से बचाव का एक सबसे अधिक सुरक्षित एवं असरदार तरीका है। फिर देखते हैं टिटनस एवं डिप्थीरिया। गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण से जितनी जल्दी हो सके टिटनस एवं डिप्थीरिया के टीके लगाए जाते हैं। यदि अगले गर्भधारण का अंतराल 3 वर्ष से कम का हो एवं पहले 2 टीका लगा हो तो इस बार एक बूस्टर टीका लगेगा। 3 वर्ष से अधिक अंतराल होने पर 2 टीके ही लगेंगे। गर्भवती महिला को TD टीका कब देना है और खुराक और कहाँ? तो है TD1 टिटनस एवं वयस्क डिप्थीरिया कब देना होगा? प्रारंभिक गर्भावस्था में। खुराक होगी 0.5 मिलीलीटर। कहाँ पर देना है? मांसपेशियों में या ऊपरी मांसपेशियों में, ऊपरी बाह में। TD2 है। TD की पहली खुराक के 4 सप्ताह बाद मात्रा होगी इसकी 0.5 मिलीलीटर और इसको भी देना है मांसपेशियों में, ऊपरी बाह पर। फिर है TD बूस्टर। पिछले 3 वर्ष के भीतर TD का 2 टीका लगा हो। खुराक होगा 0.5 मिलीलीटर और ये भी होगा मांसपेशियों में, ऊपरी बाह पर। बालकों को TD टीका कब देना है और उसका खुराक और कहाँ? TD1 हो जाएगा 10 वर्ष की आयु में। मात्रा होगी 0.5 मिलीलीटर और कहाँ देना है? मांसपेशियों में, ऊपरी बाह पर। TD2 है टिटनस एवं वयस्क डिप्थीरिया। 16 वर्ष की आयु में 0.5 मिलीलीटर और मांसपेशियों में, ऊपरी बाह पर। फिर है BCG का टीका। यह टीका तपेदिक टीबी से प्रतिरक्षण करता है। तपेदिक यानी टीबी एक जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली के संक्रमण के कारण होता है। यह अत्यंत संक्रामक रोग है जिसमें मुख्यतः फेफड़े प्रभावित होते हैं तथा इसका असर आंतों, हड्डियों, जोड़ों, लसिका ग्रंथियों और शरीर के तंतुओं पर पड़ सकता है। टीबी से गंभीर बीमारी और मौत तक हो सकती है। यदि अस्पताल में प्रसव हुआ हो तो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। घर में हुए प्रसव में जन्म के बाद के 6 सप्ताह के अंदर सामान्यतः 28 दिन में लगाए जाते हैं। फिर है टीका कब देना है, खुराक और कहाँ? BCG बैसिलस कैलमेट गुएरिन कब देना होगा इसको? जन्म से 1 वर्ष की आयु तक जितनी जल्दी हो सके। खुराक होगा इसका 0.1 मिलीलीटर। जन्म से 1 माह आयु में 0.05 मिलीलीटर। त्वचा के अंदर और बाईं ऊपरी बाह में। फिर है DPT का टीका। गलघोंटू, काली खांसी और टिटनेस से प्रतिरक्षण हेतु 1.5 माह की आयु में 4 से 4 सप्ताह के अंतराल पर बच्चे को 3 टीका लगाया जाता है। इसकी खुराक 0.5 मिलीलीटर होती है। बाद में बूस्टर डोज लगाया जाता है। डिप्थीरिया, गलघोंटू। डिप्थीरिया एक जीवाणु कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के संक्रमण से होने वाला रोग है। यह टॉन्सिल व श्वास नली को संक्रमित करता है जिससे सांस लेने में रुकावट पैदा होती है और जिससे मौत भी हो सकती है। फिर है काली खांसी या पर्ट्यूटिस। यह बोटेटेला पर्ट्यूटिस जीवाणु के संक्रमण से होने वाला अति संवेदनशील संक्रामक रोग है जो तेजी से फैलता है।
इसमें श्वास प्रणाली प्रभावित होती है तथा बार बार खांसी होने लगती है। गंभीर मामलों में रोगी की घुटन से मौत हो सकती है। फिर है टिटनस। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के संक्रमण से होने वाला एक जानलेवा रोग है। सभी उम्र के लोग टिटनस के शिकार हो सकते हैं। टिटनस का जीवाणु गंदगी में, आंतों व पशुओं के मल में रहता है या शरीर में कटी फटी त्वचा, घाव या संक्रमण से शरीर में प्रवेश करता है और अगर इसका उपचार न हो तो नियोनेटल टिटनस से नवजात शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसका टीका कब देना है, खुराक और कहाँ, तो इसको देख सकते हैं। पेंटावैलेंट वैक्सीन 1, 2, 3 6 सप्ताह में। खुराक इसका है 0.5 मिलीलीटर मांसपेशियों में देना है या फिर मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। डीपीटी बूस्टर 2 16 से 24 महीने में 0.5 मिलीलीटर मांसपेशियों के मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। डीपीटी बूस्टर 2 5 से 6 साल में। खुराक होगा 0.5 मिलीलीटर मांसपेशियों की ऊपरी बाह में। फिर अगला है विटामिन ए की खुराक। बच्चे की आयु जब 9 माह की हो जाए तो उसे विटामिन ए की प्रथम खुराक दी जाती है। विटामिन ए की कमी से आँखों में रतौंधी, आँखों में धब्बा, आँख की पुतली का सूखना व घाव हो जाना आदि बीमारियां होती है। 9 माह आयु होने पर पहली 16 से 18 माह में दूसरी तथा उसके बाद 5 वर्ष की उम्र तक 6 माह में एक खुराक दी जाती है। विटामिन ए की पहली खुराक जो है 9 महीने पूरे होने पर 1 मिलीलीटर मुंह से दिया जाता है। फिर है विटामिन ए की जो दूसरी से 9वीं खुराक है वो 16 से 18 माह 2 मिलीलीटर, वो भी मुंह से दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं पोलियो का टीका। पोलियो एक वायरल संक्रमण है जिससे नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है तथा गंभीर बीमारियां जैसे लकवा और मौत तक हो सकती है। इससे बचाव के लिए पोलियो के टीके की दवा बच्चे के मुंह में पिलाई जाती है। इसके अलावा अब निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन की 3 आंशिक खुराक त्वचा में इंजेक्शन द्वारा भी दिया जाता है। दिया गया यहाँ पर टीका कब देना है, उसका खुराक और कहाँ से। OPV 0, OPV 1, 2, 3, फिर है OPV बूस्टर और FIPV 1, 2। जब भारत ने पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जब वैश्विक पोलियो के कुल मामलों का लगभग 60% हिस्सा भारत में था। 2 अक्टूबर 1994 को भारत ने पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। 13 जनवरी 2011 को अंतिम पोलियो का मामला पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दर्ज किया गया। 27 मार्च 2014 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ। 2 बूंद जिंदगी के यह भारत के पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम का नारा है। अब इसमें जो भारत को 2014 से जो है पोलियो मुक्त कर दिया गया है। खसरे का फिर है खसरे का टीका। खसरा विषाणु से होने वाला एक अत्यंत संक्रामक रोग है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार, खांसी हो जाती है और पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं, जिससे दस्त एवं निमोनिया जैसे माध्यमिक संक्रमण के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए बच्चे के जन्म के 9 से 12 महीने के बीच पहला तथा 16 से 24 माह में दूसरा टीका लगाया जाता है। इसका खुराक 0.5 मिलीलीटर की होती है। यहाँ पर है टीका खसरा रुबेला का जो पहला टीका है वो 9 से 12 माह में 0.5 मिलीलीटर त्वचा व मांसपेशियों के बीच दाईं ऊपरी बाह पर। खसरा रुबेला जो सेकेंड टीका है वो 16 से 24 माह में 0.5 मिलीलीटर त्वचा एवं मांसपेशियों के बीच दाईं ऊपरी बाह में। फिर है पोलियो का टीका एवं विटामिन ए की खुराक को मुंह से पिलाया जाता है। अन्य सभी टीके इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है। हर हालत में प्रथम वर्ष में लगने वाले टीके व खुराक 1 वर्ष की उम्र से पहले शिशुओं को मिल जाने चाहिए। बूस्टर टीके आवश्यक देना चाहिए। इससे लंबे समय तक प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की जो ताकत है वो प्राप्त होती है।
तो आज के लिए रहा बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो राष्ट्रीय टीकाकरण समय सारणी है उसको। थैंक यू।